आलिया साहिबा, आपका क्या ख्याल है, हम कौन सा सेट निकालें? वो सिल्वर वाला निकालें? आखिर है तो आपकी बेटी की शादी ना। चुप हो जाओ, बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए। जो सेट निकालना है निकाल दो, पहन लूंगी, मुझे खास खुशी नहीं है। जी कहिए। क्या मैं इस घर में रहने वाले किसी फर्द से मिल सकता हूँ? आलिया साहिबा, चिल्लाओ मत आयशा गुल, चिल्लाओ मत। कहिए क्या काम है? मैं हूँ एडवोकेट शम्सी। मेरे क्लाइंट यशार आईजे के ऑर्डर्स पर आपको ये घर 1 घंटे में खाली करना होगा, वरना आपके साथ जबरदस्ती की जा सकती है। अल्लाह इस शख्स को इसी वक्त जमीन में गारत कर दे। ये शख्स मुझे मेरे ही घर से निकालने के लिए ऑर्डर दिलवा रहा है। एक बार मिल जाओ, तुम्हारा हशर कर दूंगी यशार। आलिया साहिबा प्लीज गुस्सा ना करें। मॉम क्या हुआ? अरे मुझे क्या होगा भला, मुझे कुछ जान नहीं छूटेगी हमारी, नहीं छूटेगी जान। आलिया, हर रोज तुम्हें एक नई मुसीबत मिल जाती है। ओफ, आई मेरा तो बाप भी नहीं है। आई मैं कहाँ जाऊंगी? अब तो अपने साथ साथ जवान बच्ची की भी फिक्र है। मैं क्या करूँ मेरे अल्लाह। इस सिचुएशन में हमारी शादी कैसे होगी अजान? एग्जैक्टली, शादी तो हो ही नहीं सकती। शादी तो होकर रहेगी। पहले हम लोग अपना सामान कहीं एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हॉल में जाकर शादी कर लेंगे और शादी वाला जोड़ा भी लेंगे। फिर मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी कर लेंगे। और म्यूजिक की सारी जिम्मेदारी मेरी। और फोटोग्राफी के सारे काम मैं संभाल लूंगा। सही कहा तुम लोगों ने, अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। तो फिर इंतजार किस बात का? भाई अब बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू मेरी जान। यार वो तैयार हुई कि नहीं, चेक करें क्या जाकर? ठीक है चेक कर लेंगे। देखो कहीं वो भाग ना गई हो। वैसे इतना जो कुछ हुआ है उसके बाद ये भी हो सकता है। इंशाल्लाह। यार आराम से बैठो खुदा के वास्ते। कौन सी तुम्हारी पहली दफा शादी हो रही है? मॉम आप इसी तरह मुंह लटकाए बैठी रहेंगी क्या? तो क्या करूं ज़ैनब मैं, बताओ मुझे। बैंड बाजे वालों के साथ आगे आगे नाचती फिरूं क्या? यही चाहती हो? मेरे ख्याल से तो हो सकता है। और तुम मेरी तस्वीरें मत खींचो, क्योंकि आज का दिन कोई इतना अच्छा नहीं है कि मैं उसकी यादगारें अपने साथ रखूं, समझे तुम? हाय मेरा तो एक ही बेटा है, क्या ऐसे गरीबों फकीरों की तरह शादी होनी थी? हाय मत खींचो बेटा मेरी तस्वीर। ओह गॉड, ओह यार देखो इस तरह का ड्रेस, मेरा मेकअप, ये सारे बाल, बहुत खर्चा हो गया आरजू। ऐसी भी क्या बात है? अब हमें एहतियात से खर्चा करना होगा। हम लोग सब मिलके मेहमत के घर तो नहीं रह सकते हैं ना। अब सिर्फ खर्चे संभल कर नहीं करने होंगे, हमें जॉब भी ढूंढनी होगी। और कुछ नहीं हुआ तो मिलकर गांव चले जाएंगे। बहुत जबरदस्त। वैसे भी हमें एक दफा जाके तो गांव में शादी करनी ही होगी, क्योंकि फातिमा माँ वगैरह जो वहाँ पर रहते हैं। हाँ, और मैं वहाँ तुम्हें फार्मिंग सिखाऊंगी। वैसे तो अजान को मुर्गों से बहुत डर लगता है। चलो शाबाश, अब जल्दी से एक दूसरे के करीब हो जाओ। मैं एक जबरदस्त सी फैमिली पिक्चर लेने वाला हूँ। स्माइल, डन। ठीक है यार अब छोड़ दो बस। बेचारा वैसे ही बहुत एक्साइटेड हो रहा है। वैसे ये क्यों एक्साइटेड है? इसकी तो पहले भी शादी हो चुकी है। खामोश रहो तुम। और वो किस लिए? हाँ, तलाक जो हो गई थी। हाँ, अच्छा एक बात कहूँ, ये सब कुछ जो भी हुआ बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मेरे भाइयों, मेरी बची हुई जिंदगी का आज पहला दिन है, इसलिए खुशी की बात करो प्लीज। वाह, तो फिर हमें फौरन एक हैप्पी बॉय वाला पोज दो मेरे भाई। शाबाश, मेरी तरफ देखो, मुस्कुराओ। और ये हुई ना बात। हाँ इधर देखो। हाँ, स्माइल प्लीज। और ये आ जाइए।
हम 5 मिनट में आपको बुलाएंगे। गवाह की आईडी है? आईडी भी है और गवाह भी। मैं हूँ, तो क्या गवाह की आईडी मिल सकती है? देती हूँ। ये लें। ओके। एक्साइटमेंट है? मैं तो मर रही हूँ एक्साइटमेंट से। फिक्र नहीं करो, जैसे ही तुम ओजान का हाथ पकड़ोगी सब ठीक लगेगा। बहुत प्यारी लग रही हो। अब वो गांव की लड़की मुझे इतरा इतरा कर मम्मी कहेगी। ये सब सोच सोच के गुस्सा आ रहा है मुझे। तो मॉम आप भी तो गांव की हैं। तुम बार बार मुझे एक ही बात क्यों याद दिलवाती हो ज़ैनब बेटा? दिल तो चाहता है तुम्हारी जबान खींच लूं, लेकिन मैं ऐसी माँ नहीं हूँ। मेरी किस्मत में यशार की समधन बनना लिखा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम देखना, तलाक दिलवा के रहूंगी बहुत जल्द इन दोनों की। ओजान साहब, आप 1 मिनट के लिए आ सकते हैं? जी। देखती रहना। ओजान साहब। हेलो मिस्टर ओजान। हेलो। यशार आईजे नाजली के फादर आपसे फोन पर बात करना चाहते हैं। मेरे पास बात करने का वक्त नहीं है। बात कर लें तो मुनासिब होगा। जी कहिए। आखिरकार टाइम आ गया। चलो अब जरा घूमो, ये समेट लूं मैं। रजब, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं आखिरी बात करने के लिए आया हूं। फिक्र हो रही थी। नाज़ली, ऐसा ना करो। वो आदमी तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। मैं ये जानता हूं, वो आदमी नाज़ली को दुख देगा। प्लीज समझने की कोशिश करो। मेरा दिल तुम्हारे साथ नहीं है। औजान से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। देखो, मेरी जिंदगी अब शुरू होने वाली है। आज मेरी जिंदगी का पहला दिन है। अगर तुम कहती हो कि तुम्हारा दिल मेरे साथ नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम उस आदमी पर यकीन करके उसके साथ टेबल पर बैठी तो फिर तुम अपनी जिंदगी दोबारा तबाह करोगी। मेरी बात का यकीन करो नाज़ली, दोबारा ऐसा ना करो। रजब प्लीज। ऐसा मत करो, वो बुरा इंसान है। मैं शॉर्ट बात करूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस निकाह से इनकार कर दो। क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा आखिर? मैं जानता हूँ कि तुम नाज़ली से मोहब्बत करते हो, और अगर तुमने हाँ की तो फिर मैं इसको धोखेबाजी के जुर्म में अरेस्ट कराऊंगा, और जब तक मैं चाहूंगा मेरी मर्जी के बगैर वो कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगी। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं कर सकते, वो आपकी बेटी है। मुझे मेरी बेटी से जुदा करके हमारी जिंदगी को तबाह करने वाली औरत के बेटे को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। और अगर तुम देखना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ तो हाँ कर दो। मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। अब नाज़ली का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है बेटा। तुमसे शादी करके वो जेल जाएगी या फिर तुम्हारे बगैर अपने लिए एक नई जिंदगी का आगाज करेगी। फैसला तुम्हारे हाथ है। मेरा जवाब चाहे जो भी हो, एक बात अच्छी तरह समझ लें, नाज़ली कभी भी आपको अपना बाबा नहीं कहेगी। नाज़ली ने सनम नाम इस्तेमाल करके अपनी नकली शिनाख्त बनाई और एक कंपनी रन की और लीगल डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी किए, जिसे कहा जाता है फ्रॉड।
नाजली, मेरे लिए दुआ करना, वैसे भी बहुत लेट हो गई हूँ मैं। हाँ ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा इस दफा। इंशाल्लाह। चलो बाद में मिलते हैं। रुको रुको मत जाओ। क्यों, क्या हुआ? तुमने तो मुझसे अपने पैसे ही नहीं लिए मेरी बहन। इतने पैसे हैं कि मैं मिनी बस का टिकट ले लूंगी। ये रखो ना, कह रही हूँ ना कि है मेरे अरे पास। रखो, इससे मैं कह रही हूँ ना। चलो बस तुम दुआ करना, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। करीब आओ नाज़ली, थोड़ा और करीब आओ नाज़ली, मेरी नाज़ली। बात है यार, मेरा सर भी। बहुत जल्दी हटा दूंगा तुम्हें, चेंज कर दूंगा। मेहमद से कहूंगा कुछ और बना दे तुम। मेरी प्यारी सी जान, ओहो, भागो अजान भागो। माइल भाई, कैसे हैं आप? शुक्रिया बेटा, मैं ठीक हूँ। अरे बाजी, आज आप फिर से पूरे तंबल को झाड़ू देने लगी। रुके नवीन खाला, रुके। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत शुक्रिया बेटा। क्या करें, बुढ़ापा है ना। कैसा बुढ़ापा नवीन खाला, अभी तो जवान है आप। मैं अकेली होती हूँ ना। चले, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैं शाम को तुम्हारी अम्मी के लिए क्रीम लेकर आऊंगी, ठीक है? ठीक है बाजी। महमूद भाई, खुशामदीद बेटा। शुक्रिया। क्या आप मेरे लिए एलोवेरा लेकर आ गए हैं? तुम कहो और मैं ना लाऊं, ऐसा हो सकता है बेटा? अभी लेकर आता हूँ। ले आए। देखो ये रहे, वहाँ रखना जहाँ सूरज की रोशनी हो, और शाम को वहाँ रखना जहाँ थोड़ी ठंड हो। खुद ब खुद बढ़ेगा ये। बहुत शुक्रिया आपका महमूद भाई। कोई बात नहीं बेटा, फिर जरूर आना। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। ये सुबह सुबह इसको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? मेहमद। अस्सलाम वालेकुम आरज़ू बाजी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। तुम इतना तैयार होकर सज धज के कहाँ जा रही हो? परसों मैंने जहाँ सीवी दी थी जॉब के लिए, वो याद है? हाँ। उन लोगों की कॉल आई थी, इंटरव्यू के लिए बुलाया है मुझे। क्या वाकई में? हाँ। ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे नहीं, वैसे भी मैं काफी लेट हो गई हूँ। बस तुमसे मुझे गुड लक चाहिए।
चलो तुम काम करो। आरजू, हाँ तुम्हें थोड़े पैसे दे दूं अगर चाहिए तो। अरे रखो, है मेरे पास अभी। ऐसे मत देखो, कह रही हूँ ना तुमसे कि अभी मेरे पास पैसे हैं। चलो बस अब चलती हूँ, खुदा हाफिज। चलो इंशाल्लाह। तुम क्या वहां से हमारी जासूसी कर रहे हो मोहिद्दीन? नहीं उस्ताद, मैं तो बस यहाँ से बस जा रहा हूँ। चाय लेकर आओ मेरे लिए। अल्लाह मुझे सब्र दे। पागल, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरी बहन, आप गलत समझ रही हैं, मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। आप प्लीज चिल्लाना बंद करें वरना लोग सुन लेंगे तो क्या होगा। बाबा, यहाँ एक पागल आया है। अरे बाबा को क्यों बुला लिया, उनका क्या काम यहाँ? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको, अभी बताता हूँ तुम्हें। इतना मारूंगा कि मार मार कर तुम्हारा सर फोड़कर कीमा निकाल दूंगा। रुको तुम, रुको, भाग कहाँ रहे हो तुम? यार इन्हें रोको। हसन भाई क्या हुआ? पकड़ो उसे, वो पागल है, पागल। देखो पागल भाग रहा है, पकड़ो इसे, पकड़ो उसे, पागल है वो, भाग रहा है। तुम लोग वहां जाओ। ओजान, ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? तुम पागल हो क्या? तुमने यहाँ से किसी पागल को भागते हुए देखा है? पागल को? हाँ हाँ, पागल। वो पागल गधा फातिमा के बाग में घुस गया था, तब से वो हमें भगाए जा रहा है। तुमने उसको देखा है या नहीं? इस तरफ ही आया था। अरे मना कर तो नहीं हूँ मैंने तो नहीं देखा है। मोहिद्दीन, अलमारी छोड़ दो मोहिद्दीन। भाई मैंने नहीं देखा। मोहिद्दीन, अलमारी छोड़ दो। रुक क्या? मोहिद्दीन, कसम से भाई मैंने नहीं देखा। बिजली के खंभे जैसा लंबा, बदतमीज गधा। अगर तुम्हें कहीं दिखे तो उसे पकड़ लेना, जी, छोड़ना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यार तुम चैन से नहीं रह सकते। हाँ ओजान भाई। हाँ, तुम्हारा ओजान भाई गए क्या? चले गए। वो बदतमीज छिछोरे तुम हो। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बाद में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है? अभी मुझे चलना है। इस बार तुमने क्या कर दिया ओजान? मैं बता रहा हूँ, वो जो हसन भाई है ना, वो वाकई में तुम्हारा इस बार कीमा बना देंगे। तुम जानते नहीं हो उनको। उस्ताद, वो जिस पागल को ढूंढ रहे हैं वो ओजान भाई हैं। यार तुम अलमारी में क्यों घुस रहे थे? हाँ, चलो जाओ और अपना काम करो जाके। मेरे लिए एक और चाय लेकर आओ, ठंडी हो गई है। सुबह बखैर बुलंद भाई। आज तुम वो वाली गाड़ी लेकर जाओ। वो कामचोर तो अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। अरे यासीन भाई, मैं आ गया हूँ, शुक्रिया। चंगेज भाई, आप मेरे बारे में कैसी बातें करते हैं कि मैं कामचोर हूँ? हाँ, क्या मैं आपको ऐसा लगता हूँ? तुम कभी टाइम पर नहीं आए। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से कितने ग्राहक आए और कितने चले भी गए। मेरे भाई, मैं सबसे जवान और सबसे ज्यादा हैंडसम हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र ही मत करो। अभी निकलूंगा और तुम्हारे पूरे हफ्ते के पैसे कमा कर ले आऊंगा। मैं तुम्हारी तिजोरी भर दूंगा। चलो फिर जाओ। जाते हाँ, क्यों नहीं भाई? जाओ। खुदा हाफिज।
गुड मॉर्निंग मेरी जान। बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। हाँ, क्या कहा तुमने? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता मेरी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मर रहा हूं तुम्हारे लिए। मेरे तमाम सुनने वालों को सुबह बखैर। सबसे पहले आपके लिए एक खूबसूरत सा गाना जो गाया है रजब करमान ने, नाज़ली ओ नाज़ली। यार सुबह सुबह क्या सुन लिया यार, पढ़ाया नाज़ली वाला। हाँ, अच्छी मॉर्निंग के लिए ये ज्यादा बेहतर है। ये विटामिन्स हैं, ये एंटी एलर्जिक्स हैं, और ये क्या थे? क्या हुआ बेटा, तुम्हें अभी तक नहीं समझ में आया? उफ यार बुलंद भाई, 2 हफ्ते से काम कर रही हूँ मैं यहाँ, लेकिन अभी भी कंफ्यूज हो जाती हूँ यार मैं। कोई बात नहीं, सीख जाओगी। बेटा तुम नाश्ता कर लो, कहीं ठंडा ना हो जाए। अल्लाह आपको खुश रखे बुलंद भाई। बेटा वो तुम्हारी जो हर्बल क्रीम है उसका क्या हुआ? गुलजान साहिबा ने कुछ कहा? यार मैं आपको एक बात बताऊं बुलंद भाई, इतनी लंबी कहानी सुना दी उन्होंने कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से इसके लिए अप्रूवल चाहिए होंगे और कई टेस्ट भी होंगे उसके बाद। ये इस तरह फार्मेसी में नहीं बिक सकते। बहुत ही मुश्किल काम है ये बुलंद भाई यार। तुम हरगिज पीछे मत हटना। नहीं, मैं पीछे नहीं हटती। मेरा नाम भी नाज़ली है, नाज़ली। देखिएगा मैं वो क्रीम्स प्रोड्यूस करके दिखाऊंगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ ये बात, देखिएगा मैं वो क्रीम्स बेच के दिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या ये मेडिसिन मिल सकती है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, वो असल में मुझे 2 हफ्ते हुए हैं यहाँ काम करते हुए, मुझे कुछ ज्यादा आता नहीं है। गुलजान बाजी आ जाए तो आप उनको दिखा दीजिएगा। प्लीज मैडम, ये अर्जेंट है, जल्दी करें, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। एलर्जी की क्रीम है। क्यों, आप मीटिंग में क्रीम्स बांटने वाले हैं क्या? कमाल, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर कौन लगाता है? सर वो बस मैं ले रहा था। ये देखिए मैडम, ये एलर्जी बढ़ती जा रही है। क्या आप मुझे जल्दी से ये मेडिसिन देंगी? हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। लाइए, ये मुझे दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब यार ये तो मैं बाद में समझ लूंगी, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है? मुझसे असल में पढ़ा नहीं जा रहा। ये क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या मतलब है? क्या ये प्रिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना नहीं आती है? हाँ ठीक है, मैं देती हूँ, 1 मिनट। ये क्या लिखा हुआ है यार? 1 मिनट, मिल गई। यार ये वो नहीं है, मैं मर रहा हूँ तकलीफ से। कुछ करो मैडम, प्लीज कुछ करें, क्रीम ढूंढें। हाँ ठीक है, 1 मिनट यार। कहाँ जा रही हैं आप? सर आप ठीक तो हैं? ठीक है, देखिए क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? आपको फौरन ठीक कर देगी। ये एक मच्छर के काटने पे, कीड़े के काटने पे, जलने पे, हर चीज के लिए काम करती है। मैडम आप ये क्या कर रही हैं? रुकें। अरे आप फिक्र नहीं करें, ये मैंने बनाई है, ये बहुत अच्छा काम करती है, ऑर्गेनिक है पूरी की पूरी। आर यू श्योर अबाउट दिस? ठीक है, अब आप 2 सेकंड के लिए इंतजार कीजिए। हो गया ना? कैसा है? खुजली में काफी कमी आई है। हाँ तो मैंने बताया ना, ये मैंने बनाई है। मेरे घर के पीछे जो लॉन है वहाँ से इतनी सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करती हूँ, फिर उनको मेजर करती हूँ, उबालती हूँ, फिर जाके ये बनता है। ठीक है ना, समझ कर? क्या हुआ? इसके अंदर है क्या वैसे? ये तो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। लेवेंडर है और बेर, बस इसमें, और शहद। शहद है? शहद है? कमाल, मैं सांस नहीं ले पा रहा। मैडम ये क्या किया आपने? भाई इनकी टाई लूज करें, शर्ट खोले इनकी आप, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। अरे रुको, कस्टमर है। क्या मतलब? उतरना भाई पड़ेगा। मुझे कहीं जल्दी जाना है। मैंने आपसे कहा ना नहीं जा सकता मेरे भाई। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। बुलंद भाई, फार्मेसी जरा आप संभाल लें, ठीक है? ठीक है।
जल्दी जल्दी चले, लिटाएं जरा इनको। आई, इनके पाँव ऊपर करें, जल्दी सीधे करें, सीधे करें। चले, मैं भी मदद करती हूँ, चले। आई, उफ। मेरे भाई, तुम जरा सब्र करो, क्यों परेशान होते हो? किसी को कॉल मत करो, वो परेशान हो जाएंगे, फिर यहाँ आ जाएंगे और मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। तुम फोन नहीं करो किसी को। मेरे ख्याल से तुम्हें बाहर जाना चाहिए, ताज़ी हवा खानी चाहिए। चलो भाई, चलो, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना, ठीक है? मैं यहीं हूँ। ये तुमने क्या किया नाज़ली, क्या किया? आपकी सीवी तो रिमार्केबल है। थैंक यू। जो ट्रेनिंग आपने ली हुई है और जिन कंपनी के साथ आपने काम किया है और साथ में ये आपकी कामयाबी, वाकई ये कमाल है। जी ऐसा ही है। देखिए आरजू साहिबा, आपकी सीवी को देखते हुए मैं ये नहीं कह सकता कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन पर हम पूरा उतर पाएंगे। जाहिर है आप नहीं उतर सकते। मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रही थी बिल्कुल भी। दरअसल मैं एक नया स्टार्ट लेना चाहती हूँ। आप जानते हैं ना कि हम जैसे लोग अक्सर लाइफ में ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ से हम सब कुछ रीसेट करना चाहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। और शायद इसीलिए आपकी कंपनी मुझे ये चांस दे रही है। मतलब ये नया मौका है, एक नया चैलेंज है और मैं इसके लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मैं इस कंपनी में आपको वेलकम करता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं जरा फोन रिसीव कर लूँ। जी कौन? कौन? यशार आजे? कैसे? आरजू साहिबा, बात दरअसल यह है कि बहुत अफसोस है ना आपको? जानती हूँ अफसोस हो रहा होगा। अब करें अफसोस। ये आप क्या कर रही हैं? यशार आईजे से तंग आ गई हूँ। यशार आईजे सब उनके नौकर हो। किसी की जबान नहीं खुलती है उनके सामने, किसी की भी नहीं। लगता है यशार आईजे ही तुम्हारे मुंह में खाना डालते हैं। किसी की कोई औकात नहीं है उनके सामने, हद होती है। मैं भी नौकरी लेकर ही दिखाऊंगी, देख लेना सबके सब। मैंने क्या कर दिया ऐसा? अभी तक कोई बाहर ही नहीं आया है। जब वो आया था बीमारी फैल चुकी थी। अब उस लड़की को क्या बताएंगे? तुम्हें अब इन बातों की आदत डालनी पड़ेगी डॉक्टर। ठीक है, उस लड़की को दुख होगा मगर बात तो बतानी है ना। ओके सर। या अल्लाह, मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से एक आदमी मर चुका है यार। मैंने क्या किया? अल्लाह मियाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। तुम मरे नहीं हो। मैं कितना परेशान हो गई थी यार। क्योंकि आपने ये समझा था मैं मर गया। मैं तो बहुत ही डर गई थी यार। मुझे तो लगा कि खैर, मैं शर्मिंदा हूँ। हर चीज इतनी अचानक से हुई कि मैं आपके गले लग गई। आपको कुछ बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। हाँ सरदार साहब, अभी भी मैं बहुत शौक में हूँ, लेकिन आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपकी मीटिंग भी मिस हो गई है और आपको इतने सारे इंजेक्शंस भी लगे होंगे वहाँ। मुझे इस किस्म की बेवकूफ़ी बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं आप मुझे कैसे माफ करेंगे। सर आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ कमाल। हम ये मीटिंग मिस कर चुके हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम गाड़ी में जाके इंतजार करो। मैडम एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? नाज़ली। नाज़ली, असल में आज का दिन मेरे लिए बहुत अजीब था। हाँ, आपको वैसे भी इंजेक्शन की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आदत है। और अच्छा हुआ इस तरह आपसे मुलाकात हो गई। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन काश मैं आपको मौत के मुंह तक ना लेकर आती तो अच्छा होता। और वो ये बताइए, उस क्रीम की क्या कहानी है? असल में तो वो क्रीम बहुत फायदेमंद है और मैंने बनाई है। गांव में सीखी थी। मेरी एक नानी थी, बहुत ही शिफा वाली औरत थी वो, गुलसिना नानी। उनसे मुझे ये गुद्दी मिल गई। क्या कहा? क्या मिल गई? गुद्दी मिल गई का मतलब यानी इन्होंने मुझे अपना टैलेंट दे दिया। हाँ, लेकिन आज मैंने एक और बात सीखी है आपसे। एलर्जी वाले केसेस पे काम करना होगा मुझे। वाकई ये एक बहुत अजीब सी फील्ड है। बिल्कुल, मिट्टी तो मुझे बहुत खुश करती है और नीचे में तो बहुत मौजे भरे हैं।
जब तक इस्तांबुल नहीं आई थी, नेचर ही ने मेरा साथ दिया, मुझे बड़ा किया, मुझे तालीम दी। गांव में दरख्त मेरे बिस्तर और सितारे मेरे लिए रजाई बनते थे। जब नेचर के मौजज़ात इतने ज्यादा बड़े हों, इंसान की हैसियत छोटी हो जाती है और परेशानियां बेमानी हो जाती हैं। यानी ये मेरा ख्याल है। वेरी नाइस। मेरे ख्याल से मैंने बात बहुत बढ़ा दी और आपको बोर कर दिया है, या फिर कहीं आपको एलर्जी तो नहीं हो गई दोबारा से? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक बिल्कुल एक अनहेल्दी सा लड़का था। असल में मैंने किताब में ट्री हाउस देखा था, तो मैंने चाहा कि मेरे पास भी हो, तो घर वालों ने मेरे लिए वो बनवा दिया। जब मैं पहले दिन उसमें खेलने गया तो सीरियसली बहुत बीमार हो गया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी बस 4 दीवारी में गुजरी है। इसलिए आप जो कुछ कह रही हैं ये एक परियों की दास्तान लग रही है जो खूबसूरत है। चलो चलो आओ। कहाँ? आओ आओ आओ, मैं तुम्हें पकड़ लेती हूँ, आ जाओ। चलो आओ। लेकिन कहीं तुम्हें घास से तो एलर्जी नहीं? तुम अपनी आंखें बंद करके आसमान की तरफ मुंह कर लो। चलो बंद कर लो। देखो, क्या तुम्हें एक बहुत हरा भरा जंगल नजर आ रहा है? टहनियों का हवा से हिलना, एक दरिया थोड़ी ही दूर, एक गुलहरी दरख्तों के बीच भाग रही है। तुम ठंडी ठंडी हवा अपने अंदर खींच रहे हो। दुनिया की तमाम खुशबुएं तुम्हारे अंदर बस ही गई हैं। अब तुम भी इस नेचर का हिस्सा हो, इसकी औलाद हो। क्या हुआ? क्या हुआ? फिर कुछ हुआ है क्या? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ। तो क्या तुम्हें अच्छा लगा ये? मैं जब भी परेशान होती हूँ, सैड होती हूँ, तो यही कर लेती हूँ। वाकई मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा। पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने ऐसा महसूस किया है। ये बहुत अच्छा है। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, आई एम रियली सॉरी। मुझे जाना होगा। मैं छोड़ देता हूँ आपको। अरे नहीं, आपका शुक्रिया। नाज़ली साहिबा। जी क्या हुआ? मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा था। कल आपके पास टाइम हो तो मैं आपको किसी से मिलवाना चाह रहा था। किससे और क्यों? एक कॉस्मेटिक कंपनी है, मेरे ख्याल से वो आपकी बात सुनेंगे, लेकिन पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। लेकिन क्यों? एक कॉस्मेटिक कंपनी के साथ मैं क्या करूँगी? देखें, ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हुआ तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकती हैं। ये कितना डिफरेंट कार्ड है। ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। शुक्रिया आपका। ठीक है, चलती हूँ। बाय बाय। यार रजब, तुम्हें सुन सुन के तंग आ चुका हूं मैं। खुदा का वास्ता चुप हो जाओ। डियर, कैसी हो? मैं ठीक हूं, बल्कि कुछ ज्यादा ही ठीक हूं। क्या हुआ? एक लड़की से मिला? नहीं यार, फौरन उस तरफ नहीं जाओ। ऐसा नहीं है, वो लड़की मेरे लिए बहुत अच्छी है।
तुम्हें पता है आज मैंने क्या किया? नंगे पांव घास पर कदम रखा। झूठ नहीं बोल रहे, वाकई में ऐसा किया। वहां खड़े होकर ऐसा महसूस हुआ उन जगहों पर जा रहा हूं जहां पहले कभी नहीं गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारी तरह फ्लर्टी नहीं हूं। तो फिर शाम को डिनर पे मिलते हैं, सब बता दूंगा तुम्हें। इंसान अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन बेवकूफ तो मैं ही हूँ ना, हर दफा उनकी चाल में फंस जाती हूँ। ऐसा क्या करते हैं वो, समझ नहीं आ। देख कर तो चले ना प्लीज। गुलजान बाजी आप आ गई हैं, खुश आमदीद। यार गुलजान बाजी आप जानती नहीं हैं आज कितना कुछ हुआ है। पता है आपको, एक आदमी तुम जा सकती हो नाजली। अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। मैंने क्या किया है? क्या मतलब क्या किया है? लोगों को गलत दवाइयाँ दे रही हो और काम छोड़ के हॉस्पिटल ले जा रही हो। गुलजान बाजी मैं वही तो बता रही थी, मेरी बात तो सुने। वो आदमी असल में बहुत... बात सुनो, क्या तुम मेरे कारोबार को बंद करवाना चाहती हो? चलो गुलजान बाजी देखिए, आप बहुत गलत यहाँ से बात कर रही हैं। प्लीज जाओ। आप बहुत सख्त रिएक्शन दे रही हैं गुलजान बाजी। मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत गलत बात है। अच्छा मेरा बैग तो दे दे। अब मेरी जैकेट तो दे। अब मेरी क्रीम्स वापस करे, क्रीम्स दे। अल्लाह आपको अकल दे गुलजान बाजी। कुछ नहीं हुआ यार, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ है नाज़ली, ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल। सर नहीं झुकाना अपना। अब सब कुछ बदल चुका है नाज़ली। वो पहले वाला बेवकूफ, बहुत ही गरीब जाहिल रजब, उसकी सारी सिफात खत्म हो चुकी हैं। अब सिर्फ जो पहले वाली बात बची है वो है तुम्हारी मोहब्बत। वो मोहब्बत जो मिलती नहीं है, सिर्फ तुम्हारा रास्ता दिखाती है नाज़ली। मेरा इंतजार करो, इंतजार करो नाज़ली। अरे मैंने तो नए गाने के बोल लिख लिए हैं। मोहब्बत सिर्फ मुझको नाज़ली का रास्ता दिखाती है। क्या बात है रजब। मैं फौरन भूलने से पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं यादगार भाई को सुनाऊंगा। रुको जरा। मोहब्बत सिर्फ मुझको नाज़ली का रास्ता दिखाती है। क्या बात है रजब।